नमो नमः। मैं डॉक्टर सुबोध नियाल, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, नौघर, लंबगांव, टिहरी गढ़वा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के पाठ्यक्रमानुसार संधि प्रकरण को जानेंगे। यह प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण के महत्वपूर्ण ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी से दिया गया है। आज इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम अच संधि प्रकरण को जानेंगे। अच संधि, जैसा कि आप जानते हैं, संधि का तात्पर्य दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के जोड़ से। तो अच संधि, अचाम संधि, अच संधि, अचों की संधि। अचों का तात्पर्य व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वरों से, और इन स्वरों की संधि, स्वर वर्णों की संधि अच संधि कही जाती है। अच संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम यण संधि का विधान है। यण संधि के लिए जो प्रथम सूत्र है वह है इको यणज। यह एक विधि सूत्र है। इस सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानेंगे कि तीन पद मुख्य रूप से हैं। इकः, दूसरा पद है यणः, और तृतीय पद है अच। इकः यणः अच। इकः जो पद है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यणः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अचि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। इसकी वृत्ति में आचार्य व्रजराज लिखते हैं कि इकः स्थाने यणः स्यात् अचि संहितायां विषये। इक के स्थान पर यण हो यदि सामने अच प्रत्याहार हो तो संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत षष्ठी, इकः यहाँ पर षष्ठी पद है तो यह स्थान षष्ठी के नाम से लिखी जाती है। पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र है, षष्ठी स्थानीय युगम। षष्ठी स्थाने योगम। जब भी यह पद षष्ठी में होगा तो इसमें स्थान षष्ठी होती है, जिसका अर्थ होगा कि स्थान पर, स्थान पर। तो यहां पर इकः का अर्थ, षष्ठ्यंत पद का अर्थ है कि इक के स्थान पर यण, यण हो, यण प्रत्याहार हो। हमने पूर्व के सूत्रों में जाना कि आदि रंगेर सहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार संज्ञा होती है। इक के स्थान पर यण आदेश को यदि अच प्रत्याहार पड़ेगा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं। यदि इक के बाद इक के स्थान पर यण का विधान होगा, यदि अच प्रत्याहार सामने हो तो प्रथम सूत्र इको यणचि, इक के स्थान पर यण का विधान करता है। यह एक विधि सूत्र है। उदाहरण के रूप में जो पहला उदाहरण है, सुधी धन उपास्य।
सुधीधन उपास्य। इस सूत्र की वृत्ति के अंतर्गत पद आता है संहिता। बोले जोड़, बोले किसका जोड़ हो, कहां पर संहिता करनी चाहिए? तो व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत विधान है कि संगीतैक पदे नित्या, संगीतैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्वयो, नित्या धातु सर्वयो, नित्या समासे वाक्ये, नित्या समासे वाक्ये विवक्षामपेक्षते, विवक्षामपेक्षते। इस सिद्धांत के अनुसार जहां एक पद हो वहां हमेशा ही संधि करनी चाहिए, और जहां पर धातु और उपसर्ग हो वहां पर भी नित्य ही संधि करनी चाहिए। समास वाक्यों में भी नित्य ही संधि होती है, किंतु जो वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वाक्य के प्रयोग में संधि करना या न करना उस कर्ता के ऊपर आश्रित है कि वह संधि करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकरण में इस सूत्र की वृत्ति जो कहती है इक के स्थान पर यण हो यदि अच प्रत्याहार सामने हो। उदाहरण हमने लिया सुधी उपास्य। सुधी का अर्थ है सुष्ठु धीरी मतिर्येषां, सुष्ठु धीरी मतिर्येषां ते सुधी। सुष्ठु मतलब सुंदर, धी अर्थात बुद्धि जिनकी है वे सुधी कहे जाते हैं। ऐसे सुधी अच्छी बुद्धि वालों के द्वारा उपास्य, जो उपासनीय है, पूजनीय है। तो इसमें जो समास है सुधीर उपास्य, सुधीर उपास्य, अच्छी बुद्धि वालों के द्वारा जिसकी उपासना की जाती है। तो यहां पर समास है। समास का विषय होने से यह संधि का विषय बन जाएगा। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि नित्या समासे वाक्येतु, समास में सदैव ही हम संधि करेंगे। अब इस सूत्र ने विधान किया कि एक के स्थान पर यण हो। इसके बाद किस अच के परे होने पर हो, किस इत के स्थान पर हो, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके विधान के लिए अगला ही परिभाषा सूत्र व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत विधि सूत्र अर्थ बतलाने के लिए प्रक्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन जो परिभाषा सूत्र है वो इस सूत्र के अंतर्गत आए हुए पदों का विस्तृत व्याख्या करने के लिए, उनकी परिभाषा देने के लिए इस प्रकार के सूत्रों का विधान किया जाता है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह विधि सूत्र है। इको यण जिस सूत्र ने कहा कि इक के स्थान पर यण हो यदि अच प्रत्याहार परे हो। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली इन चार वर्णों का समायोजन होता है। यण के अंतर्गत य, व, र एवं ल इन चार वर्णों
प्रत्याहार के अंतर्गत आई गुण सूत्र से लेकर आई औच तक 9 वर्णों का समाहार होता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये 9 वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण में हमने देखा कि इक के स्थान पर यण हो तो सा में उ है, धा में ई है, सा में आने वाला उ इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और धा में आने वाला जो ई है वह भी इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अब इन दो सूत्रों के माध्यम से हम किसके स्थान पर यण करेंगे, ई के या उ के, इस विधि को बतलाने के लिए परिभाषा सूत्र प्रवृत्त होता है जो कहता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसकी वृत्ति में आचार्य वरदराज कहते हैं सप्तमी विधीयमान कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है, जिसका निर्देश किया गया है, वह अपने निर्दिष्ट या निर्देश किए हुए उच्चारित वर्ण के पूर्वस्य पूर्व को ही आदेश प्राप्त होगा। हम जान लेंगे तस्मिन् और इति निर्दिष्टे, तस्मिन् पर सप्तमी विभक्ति का है और यहां पर जो सप्तमी है वह भाव सप्तमी है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार इसे भाव सप्तमी या सत्य सप्तमी कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र प्रवृत्त होता है यस्य भावेन भावलक्षणम। अब इस परिभाषा सूत्र ने कहा कि सप्तमी के द्वारा जिसका विधान है, निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट शब्द नी उपसर्ग एवं दिस धातु से निष्पन्न है। दिस धातु, इस प्रकार नी उपसर्ग का अर्थ है निरंतर और दिस धातु का अर्थ यहां पर उच्चारण करने से है, उच्चरित, निरंतर उच्चरित होने वाला सप्तमी के द्वारा जो विधीयमान है, जिसका विधान किया गया है, वह अपने से ठीक पूर्व वाले आदेश को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस परिभाषा सूत्र की सहायता से इस बात का निश्चय हुआ कि सु ध प्लस ई धन उपास्य। एको यण सूत्र में हमने कहा था अच पद, यह सप्तमी का पद है, सप्तमी विभक्ति का पद है और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे सूत्र ने कहा कि सप्तमी के द्वारा जो निर्देश किया जाता है वह अपने से पूर्व को जानना चाहिए। तो हमने यहां देखा कि भाव में ई है और सामने अच प्रत्याहार है, अच और ई के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, इसलिए अब हम इस ई के स्थान पर यण करेंगे। तो ऐसी स्थिति होने पर कि ई के स्थान पर यण हो, हमने कहा कि इक प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, ई, उ, री और लृ।
यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ण हैं, य, व, र, ल। अब यहां पर इक का तो निर्णय हो गया कि वही इक होगा जो अच से ठीक पूर्व हो। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला उ, अच प्रत्याहार के अंतर्गत उ वर्ण शामिल। तो इस उ से पहले जो इकार है उस इकार के स्थान पर हम यण करेंगे। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि यण हमारे पास में 4 है, य है, व है, र है, ला है। अब इस ई के स्थान पर हम या करें, व करें, र करें या ला करें। अब जो अगला परिभाषा सूत्र है वह कहता है स्थानेंतरतम, इसकी वृत्ति में आचार्य लिखते हैं कि प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। प्रसंगे, यहां पर प्रसंग का अर्थ प्राप्ति। बहुत से प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर, सति होने पर, सदृशतम, सदृशतम का अर्थ है अतिशयोंतरा, अंतर। यहां पर आया ना स्थानेंतरतम, तो यहां पर अंतर का अर्थ है सदृश अर्थात समान। अतिशयो अंतरः अंतरः, अत्यधिक निकटता, अत्यधिक निकटता जिन भी वर्णों में हो उनको यह यण आदेश हो। यहां पर सदृशतम तम प्रत्यय है। अंतर शब्द से तम प्रत्यय लगने में अंतरतम इस प्रकार का रूप बना, यानी कि अत्यधिक सदृशता या अत्यधिक समानता जिन वर्णों के बीच में होगी उन वर्णों को यण आदेश होगा। अब इस परिभाषा सूत्र ने इको यणचि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट किया। हमने कहा विधि सूत्र है इको यणचि, उसके बाद में दो सूत्रों की प्रवृत्ति हुई। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जिसने यह निर्णय किया कि इक के स्थान पर यण होगा। किस इक के होगा? जो अच से पूर्व होगा। तो सुधि में जो ढकारवर्ती इकार है वह उपास्य में विद्यमान अच ऊ से ठीक पूर्व है, इसलिए उस इक को हम यण करेंगे। यण भी 4 है, तो किस को यण हो, यानी कि ई के स्थान पर या हो, बा हो, रा हो या ला हो, उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र ने कहा स्थाने अंतरतम प्रसंगे सदृशतम आदेश स्यात्। यदि विधान की कई रूपों से प्राप्ति हो रही हो, कई सारे विधान प्राप्त हो रहे हैं, तो इन विधानों में जो सबसे निकटतम हो हम उसके बीच में संधि कार्य करेंगे। तो धन उपास्य इस प्रकार से। अब जो सबसे निकटतम है, वर्णों की निकटतमता या सदृशता या तुल्यता उनकी आकृति के आधार पर तो नहीं नापी जा सकती, या हम कोई तराजू ले लें तो उस आधार पर भी उनकी निकटता को नहीं हो सकते। वर्णों को की समानता को जानने के लिए हमें उसके तो अर्थ के आधार पर, स्थान के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर हम उनकी समीपता को जानते हैं। तो अर्थ और प्रयत्न के स्थान पर यहाँ कुछ समानता हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमने कहा था कि
यण 4 है और इस ई के स्थान पर यण होना है, तो इनके लिए जो सबसे निकटतम होगा वह कौन होगा? तो हमने स्थान प्रकरण में पढ़ा था कि इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ई चू मतलब चवर, य श इन सब का जो स्थान है वो तालु स्थान है। तो हमने देखा यहाँ पर एक प्रत्याहार का ई हमें मिला, यण प्रत्याहार के अंतर्गत ई और या का स्थान भी तालु है और ई का स्थान भी तालु है, इसलिए इस ई के स्थान पर हम या आदेश करेंगे। इस प्रकार कि कोई यण सूत्र तस्मिन् नीति निर्दिष्टे और स्थानांतरतमा इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से हमने यह निर्णय किया कि ई के स्थान पर यण हो। अब इस ई के स्थान पर यण का या हमने किया। इस प्रकार की स्थिति में सुधाया घन उपास्य, ई के स्थान पर हमने या कर दिया। अब अगला जो सूत्र है वह भी एक विधि सूत्र है और ये विधि सूत्र कहता है कि अनर्जी च अतः परस्य यरो द्वेवासोन वचि, अच से परे यरो को द्वित्व हो विकल्प से, किंतु अच प्रत्याहार सामने न हो। अचः परस्य यरो द्वेवा तो न त्वचि, अचः यानी कि अच प्रत्याहार से परे यर हो, अच से परे या सामने यर प्रत्याहार हो तो यर को द्वित्व हो जाता है, यर प्रत्याहार को द्वित्व हो, अच प्रत्याहार को द्वित्व हो, किंतु अच को न हो। अच से परे हो किंतु अच परे न हो, ऐसी स्थिति में आने वाले यह प्रत्याहार द्वित्व यानी कि दो रूप हो जाएंगे। अनचिचा सूत्र ने कहा कि अच से परे यदि यह प्रत्याहार है, हमने भी देखा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, यह प्रत्याहार के अंतर्गत हय वर्ण से लेके हय वर्ण के य से लेके स के र तक, तो इस सुधाया स्थिति में सु धन ध धनिय धन उपास्य की स्थिति में अच से परे, अब सकार उत्तरवर्ती जो उकार है, इस सामने जो ऊ है ये अच के अंदर विद्यमान है, धा हमारे सामने है वह यह प्रत्याहार के अंतर्गत है और उसके ठीक सामने अच भी नहीं है। यदि यह प्रत्याहार यहां पर भी और यहां पर भी वही सूत्र स्थानांतर का लागू है, तो इस धा को सूत्र में जो कहा कि अनच चौ अच परे ना हो लेकिन अच के बाद हो, तो सकार उत्तरवर्ती उकार से परे धकार यानी कि यह प्रत्याहार है, तो इस सूत्र के माध्यम से और विकल्प में द्वित्व होगा। अब स्थिति इस प्रकार होगी, स्थिति इस प्रकार होगी सुधाधाय धन उपास्य, सु धा धन धा धनिया
अनच न अच अनच जो अच नहीं है आ निषेधवाचक है। व्याकरण शास्त्र की परंपरा में दो प्रकार के निषेध पाए जाते हैं, एक परिदास प्रतिषेध और एक प्रसज्य प्रतिषेध। परिदास प्रतिषेध के अंतर्गत परिदास प्रतिषेध एवं प्रसज्य प्रतिषेध। परिदास प्रतिषेध के अंतर्गत विधि की प्रधानता होती है, विधि की प्रधानता एवं निषेध की अप्रधानता होती है, निषेध की अप्रधानता। इस प्रकार के प्रतिषेध में जिस विधि को कहा गया है वह मुख्य रूप से प्रधान रूप से अपने अर्थ को बतलाएगी, लेकिन निषेध के अर्थ को अप्रधान रूप से व्यक्त करेगी। इसके ठीक विपरीत प्रसज्य प्रतिषेध के अंतर्गत विधि की अप्रधानता एवं निषेध की प्रधानता होती है। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत नय का प्रयोग कई अर्थों में होगा। इस नय अर्थात निषेध को दो भागों में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, परिदास और प्रसज्य। तो परिदास के उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि आप ब्राह्मण मान है, आप ब्राह्मण मान है, आप ब्राह्मण मान है। यहां आना मतलब लाओ, लेकर आओ, यहां लाने की प्रधानता है, यानी विधि की प्रधानता है। अब ब्राह्मण इसकी प्रधानता नहीं है। यह इसका अर्थ है कि गैर ब्राह्मण को लेकर आओ। तो यहां पर लाने की प्रधानता है, ना कि निषेध की। यदि गैर ब्राह्मण के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से कोई मनुष्य ही होगा, किसी पशु पक्षी या जड़ तत्वों को हम लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लाने की जो विधि है उसकी प्रधानता है और निषेध की अप्रधानता है। वहीं प्रसज्य प्रतिषेध के अंतर्गत अन्यतम न वक्तव्यम, अन्यतम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वक्तव्य का अर्थ बोलना चाहिए। हम सभी बोलने व्यवहार संपादित करते हैं, तो यहाँ विधि जो है उसकी अप्रधानता है। बोलना चाहिए इसकी प्रधानता, और नहीं बोलना चाहिए यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए इसकी प्रधानता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रसज्य प्रतिषेध है। अनाचिता सूत्र में यही प्रसज्य प्रतिषेध है, यानी कि जो अच नहीं है, अच से बने यर हो किंतु सामने अच न हो, तभी उस यर प्रत्याहार को द्वित्व यानी कि दो रूप हो जाएंगे। तो हमने देखा दो स्थिति बनी, और किस प्रकार से विकल्प से। पूरी व्याकरण परंपरा के अंतर्गत इस प्रकार से विकल्प के रूप चलते हैं। विकल्प का अर्थ है किसी कार्य का होना लेकिन उस पक्ष में ना होना। विकल्प का अर्थ है कार्य का होना किंतु पक्ष में ना होना, पक्ष में न होना। तो इस प्रकार सुधाधर या धन उपास्य एक स्थिति यह है जहां पर विकल्प से व्युत्पन्न नहीं होगा, वहां पर सु ध या धन
प्रकार से रूप होंगे। अब अगला जो है विधि सूत्र, अनचिचा भी एक विधि सूत्र है। इसके बाद में जो विधि सूत्र प्रयुक्त होता है वह कहता है जलाम जस झस। इस विधि सूत्र के अनुसार झलों के, हमने कहा था यहाँ पे जो भी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वो स्थान षष्ठी के रूप में होती है, यानी कि झलों के स्थान पर जस हो यदि झस प्रत्याहार परे हो, प्रत्याहार परे हो। तो इस सूत्र के अनुसार द्वित्व की स्थिति में झल प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत झवें से लेके और हल तक के, हल सूत्र तक आने वाले संपूर्ण वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार झवें से लेके और घड़दस तक के सूत्र तक ये सारे वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। और जस प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण हैं, ज, व, ग, ड एवं द। तो इस सूत्र के अनुसार कि झलों के स्थान पर जस हो यदि झस प्रत्याहार पर हो, तो इस स्थिति में सु, ध, ध, य की स्थिति में धा जो है वो झल के अंतर्गत आता है और ये वाला जो धा है ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में इस झल के स्थान पर जस हो जाए, झल के स्थान पर जस हो जाए यदि झस प्रत्याहार हो, तो ये झल यानी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और ये उत्तरवर्ती जो ध है ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झस प्रत्याहार सामने है तो इस झल के स्थान पर जस हो जाएगा। और हमने कहा कि जस के अंदर ज, ग, ड एवं द, इन 5 वर्णों का मेल है। अब स्थिति है कि झल वाला जो ध है इसके स्थान पर जा हो, ब हो, ग हो, ड हो या द हो। तो हमने ये देखा कि पूर्व में सूत्र आया था स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्य। यदि बहुत से आदेशों की प्राप्ति हो तो जो निकटतम हो, जिसमें सबसे अधिक समानता हो, उस वर्ण के स्थान पर उस आदेश को कर देंगे। तो अब उस सूत्र के अनुसार हमने ज, व, ग में देखा कि द, मैंने पहले भी कहा कि वर्णों की जो समानता है या समीपता है वो न तो उनकी आकृति के आधार पर हो सकती है न ही उनकी तराजू लेके तोड़ सकते हैं। तो स्थान, पर्याप्त, अर्थ के आधार पर हम उनको उनकी तुलना या सदृशता को देखते हैं। तो हमने स्थान के सूत्र में पढ़ा था जब हमने तुल्यास्य सवर्ण सूत्र के माध्यम से सवर्ण संज्ञा की, तो 2 प्रकार के प्रयत्नों का जिक्र हमने किया जिनमें आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है और साथ में प्रत्येक वर्ण के स्थान है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था लिडुरसानाम दंता, लि टू अर्थात अवर, ल एवं दंत के साथ इन सब का स्थान जो है वो दंत स्थान है। तो इन वर्णों में जो द है वह धा के अत्यधिक निकट है, क्योंकि त, थ, द, ध, न तवर के अंतर्गत ध आता है और तवर के अंतर्गत द आता है। दोनों का स्थान दंत है, इसलिए स्थानांतरतम सूत्र के अनुसार हम धा के स्थान पर द कर देंगे, धा के स्थान पर द कर देंगे। ये किस विधि सूत्र ने कहा था? झलाम जस झसी, झलों के स्थान पर जस कहो
यदि झल प्रत्याहार सामने हो। तो अब स्थिति है कि इस धकार जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, हमने जस किया और जस के अंतर्गत द और धा का दंत स्थान है, तो इसलिए धा के स्थान पर दा होगा। तो अब स्थिति हुई सु द ध य उपास्य। और विकल्प से जहां व्युत्पन्न नहीं हुआ वहां पर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी, सु ध य धन उपास्य। अब इस प्रकार द्वित्व हुआ और उसको जस्ट हुआ, तो ये स्थिति हमारे सामने है। अब अगला जो सूत्र है वह कहता है कि संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतम यत् पदम, संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद हैं, यानी कि जिन भी पदों की संयोग संज्ञा हो रही है, जिन वर्णों की संयोग संज्ञा हो रही है, ऐसे पदों का लोप हो। पूर्व में संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा हलो अनंतरा संयोग, अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा, जिसका अर्थ है अचों के व्यवधान से रहित, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की, हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। और सूत्र है हलोनंतरा संयोग। इस सूत्र की वृत्ति के अनुसार अचों के व्यवधान से जितने भी हल यानी कि जो भी व्यंजन वर्ण है उनकी परस्पर संयोग संज्ञा हो जाती है। तो हमने स्थिति इस उदाहरण की देखी कि सु दा को हमने धा कर दिया, द ध य धन उपास्य। तो द ध और य इन हलों में, इन व्यंजनों में कहीं भी अचों का व्यवधान नहीं है, इसलिए परस्पर संयोग संज्ञा होंगे। और यह सूत्र कहता है कि संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो अंतिम पद हो, अंतिम जो वर्ण हो, उसका लोप हो जाए। तो इस प्रकार से यहां पर या का लोप प्राप्त है। इसके बाद में जो सूत्र प्रवृत्त होता है हलोनंतरा संयोग के ठीक बाद में अलोकंतस्य, अलोकस्य, षष्ठी स्थाने निर्दिष्ट अलाकंतस्य लोपः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्ट, इस सूत्र की वृत्ति में कहते हैं षष्ठी निर्दिष्ट, षष्ठी के माध्यम से जो उच्चारित है या जिसका विधान किया गया है। तो हमने इससे पूर्व जो सूत्र देखा था संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः। इस पद में षष्ठी है, तो इस षष्ठी के द्वारा जिस अंत्य का लोप कहा गया है, यह सूत्र प्रवृत्त होकर कहता है कि षष्ठी के द्वारा जिस आदेश का विधान किया गया है वह केवल अंतिम अल को ही हो। अब अल के अंतर्गत अयु सूत्र से लेकर हल तक आने वाले समस्त वर्ण आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से या भी उन वर्णों में आता है। तो इस सूत्र के अनुसार या की यफ लोप की प्राप्ति हुई, यानी कि या का लोप कर दिया जाएगा। अंतिम अल वर्ण है, इसलिए इस अंतिम अल वर्ण
का लोप होगा, लेकिन वार्तिककार आचार्यकार क्या कहते हैं, यणः प्रतिषेधो वाच्यम, यणः प्रतिषेधो वाच्यम, अर्थात यणों का निषेध, यणों का लोप संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में निषेधित है। इसलिए इस संयोगांतस्य लोपः और अलोअंतस्य सूत्र से जो लोप की प्राप्ति हुई थी, इस यणः प्रतिषेधो वाच्यम, इस वाक्य के माध्यम से उस या का पुनर्स्थापना हुई। इस प्रकार से रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। हमने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा की कि आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, सूत्रों की रचना की। उन सूत्रों में जो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, या जो बात कठिन थी उसको सही करने के लिए, उसको पुनः समझाने के लिए वार्तिक की रचना की। तो उस वार्तिक ने इस यण का, इस यकार के लोप का निषेध किया। अब इस उदाहरण के अंतर्गत दो स्थिति हमारे पास में, एक तो वो जहां पर अनचिचा सूत्र से द्वित्व हुआ, और एक स्थिति जहां पर अनचिचा सूत्र से द्वित्व नहीं हुआ। अब व्याकरण शास्त्र के अनुसार अजहीनम परेण संयोजम परिभाषा है, जिस परिभाषा के अनुसार अच से हीन, ये अचों के व्यवधान से रहित जो भी हल वर्ण होंगे वो आपस में मिल जाते हैं। अजहीनम परेण संयोजन, जिन भी वर्णों में, जिन भी पदों में अच न हो वह अपने से अगले वाले में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार सु, द, ध, या उपास्य का उ, शुद्ध्युपास्य, इस प्रकार से रूप बना। जहां पर विकल्प से द्वित्व नहीं हुआ था वहां पर शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य, इस प्रकार से दो रूप हमें यण संधि के प्राप्त होते हैं। दो उदाहरण यण संधि के हैं। अब विभक्ति आदि करके इन दोनों में समास है, सुदीर्घोपास्य, शुद्ध्युपास्य। तो समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और रुत्व विसर्ग आदि करने के बाद में, विभक्ति लाने के बाद में ये रूप बन जाएगा शुद्ध्युपास्य, यानी कि विसर्ग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यण संधि के अंतर्गत मुख्य रूप से जो सूत्र आते हैं उनमें सर्वप्रथम इको यणचि, इका स्थाने यण स्यात् अच संहितायां विषये, अर्थात इक के स्थान पर यण हो यदि सामने अच प्रत्याहार परे हो। उसके बाद में इसी सूत्र को व्याख्यायित करने के लिए जो परिभाषा सूत्र प्रवृत्त होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी सप्तमी के द्वारा जिसका विधान किया गया है, सप्तमी के द्वारा जो भी निर्दिष्ट है वह अपने से पूर्व को जानना चाहिए। तो उपास्य में जो ऊ है उससे ठीक पूर्व वाले विकार को हमने यण का विधान किया। अब यण में विचार वर्ण थे, तो किसको ई के स्थान पर लाया जाए, इसलिए स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशम आदेशस्य, जो भी सबसे निकटतम वर्ण हो उनकी हम संधि कर देंगे, उसके स्थान पर उसको आदेश कर देंगे। तो इस प्रकार शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यण संधि के अंतर्गत मध्वरी, धात्वंश और लाकृति रूपों की सिद्धि होती है। उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।